हेलो एवरीवन, वन वर्ड की क्लास है। रूट वर्ड से वन वर्ड पढ़ रहे हैं जिसको हम एलडीसी एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और एलडीसी एग्जाम में हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे वन वर्ड के, सभी सही होंगे। 15 से 20 मिनट की ये क्लास होगी। क्लास शुरू करने से पहले आज एक बहुत बड़ी सूचना आप सबके लिए। ये आपको एक पुस्तक दिख रही है, एलडीसी इंग्लिश दिव्य दृष्टि जो पब्लिकेशन है उसकी ये बुक है। और मैंने जो है इस बुक पे काफी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में ये बुक आज हम सबके सामने है, हमारे हाथ में है ये बुक। इस बुक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत देर से बहुत कुछ पूछ रहे थे। मैंने इसके सामने एक वीडियो भी इसके लिए बनाया था। ग्रामर प्लस वोकैब यानी एलडीसी के जो 75 क्वेश्चन है उन पूरे 75 क्वेश्चन का सारा सिस्टम सब कुछ इस बुक के अंदर है। इस बुक के अंदर हमको सभी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है इन सब की थ्योरी, सारे रूल्स, नोट्स, कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं सब कुछ होगा। जैसे टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, है ना, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, है ना। इसके अलावा हमारे सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टर्स, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ये सारे होने के साथ साथ हमारी कंप्लीट वोकैब इसके अंदर है। सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स प्रीफिक्स मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि पिछली बार सफिक्स प्रीफिक्स के 7-8 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन आए थे हमारे पास में, तो हम चाहते हैं कि सफिक्स प्रीफिक्स सारे सही हो। सफिक्स प्रीफिक्स अगर कॉन्टेक्स्ट में से दे दे तो टफ हो जाता है क्वेश्चन, है ना। किस शब्द को जोड़ने से नाउन बनेगा, किस में क्या जोड़ने से एडजेक्टिव बनेगा, किस में क्या जोड़ने से एडवर्ब बनेगा, है ना। जैसे अगर आपने मैन नाउन में एलवाई जोड़ा है तो ये एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। अगर आपने एडवर्ब ऑनेस्ट, एडजेक्टिव ऑनेस्ट में एलवाई जोड़ा है तो एडवर्ब बनता है। ये सारी चीजें इसके अंदर मैंने जो है लिखी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वन वर्ड भी क्लासिफाई करके लिखे, 10 मिनट में वन वर्ड भी क्लासिफाई करके हैं। और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऑफिशियल लेटर्स सब कुछ इसके अंदर है। तो एलडीसी के 75 में से 75 नंबर लाने के लिए बहुत बेहतरीन बुक है ये। अच्छा, इसको आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको आप अपने नजदीकी जितने भी बुक स्टोर है वहां से जो है थोड़े दिन में आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। मुझे कुछ कह रहे थे, आज मैसेज आया था सर पाली में नहीं मिल रही है, अब जल्दी ही पहुंचने वाली है। पाली, सीकर जो भी है अपने सब शहरों में ये उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा आप दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप से भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। और तीसरी बात, आप दिव्य दृष्टि क्लासेस ऑफलाइन सेंटर पे आके भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये हो गई हमारी बात, ठीक है। इस बुक की जो प्राइस है मात्र 125 रुपए में ये आपके पास पहुंच जाएगी। 125 रुपए में आपको ये आपके नजदीकी बुक स्टोर से या हमारे यहाँ पे दिव्य दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस से मिल जाएगी। वन वर्ड पढ़ते हैं तो वन वर्ड पढ़ने के लिए 2, 3, 4, 5 शब्द मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे बताऊं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। थोड़ा रूट वर्ड्स का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। देखो भाई, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है दोस्तों सर्व, जो सभी, सभी के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अब इसके आगे हम शब्द जोड़ते जाएंगे और बहुत सारे हमारे शब्द बनते जाएंगे। ओमनी का मतलब है दोस्तों सर्व या सभी जगह या जो सब कुछ हो उसके सेंस में किया जाता है ऑल। और अब हम एक शब्द और इसके अंदर जोड़ते हैं, पोटेंट। दोस्तों पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, है ना, शक्तिशाली। तो जब हमने कह दिया ओमनी पोटेंट, हमारा शब्द इन दोनों को जुड़ के बन गया ओमनी पोटेंट। तो दोस्तों ओमनी पोटेंट का मतलब हो गया सर्वशक्तिमान, है ना, सर्वशक्तिमान। वन हु possess all the powers in the world is called omnipotent। ओमनी का मतलब सर्व और पोटेंट का मतलब शक्ति। तो सर्वशक्तिमान का मतलब हो जाएगा जिनके पास सभी प्रकार की शक्तियां हो, है ना। वन हु possesses all the powers, all the powers, ठीक है। अब आप खुद इसका मीनिंग बता दो, ओमनी, और अगर मैं इसके बाद में प्रेजेंट लिख दूं, ओमनी के बाद में क्या लिख दूं, प्रेजेंट। दोस्तों प्रेजेंट का मतलब होता है विद्यमान या उपस्थित, ठीक है। तो ओमनी का मतलब होता है सर्व यानी सब जगह, और प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा उपस्थित। तो जो हर जगह पाया जाता है उसको हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, यानी कि सर्वव्याप्त, सर्वव्याप्त, है ना। आपके सामने एग्जाम में सेंटेंस क्या लिखा होगा, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है।
जो हर जगह उपस्थित हो उसको हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। ओमनी शब्द से बनते जाएंगे। अब उसके बाद है हमारे पास एक शब्द ओमनीसाइंट। इसका मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, है ना, इसी से साइंटिस्ट बनता है, साइंस से ही साइंटिस्ट शब्द बनता है, साइंटिस्ट जो है जानकार है। तो ओमनीसाइंट का मतलब हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। याद रखें, आपसे हिंदी शब्द नहीं पूछेगा इसका, आपके सामने एक पूरा सेंटेंस होगा और इसके लिए हमको शब्द चुनना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सर्व ओ सर्वज्ञ हो गया, वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, ओमनी से सारे शब्द बनते जा रहे हैं। ओमनी के बाद पोटेंट लगाया तो ओमनी पोटेंट का मतलब हो गया सर्वशक्तिमान। पोटेंट मतलब शक्ति, प्रेजेंट मतलब व्याप्त, जो उपस्थित हो, साइंट मतलब जानता हो, ओमनी मतलब सब कुछ, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसाइंट। इसके बाद देखो एक शब्द है हमारा वोरस। वोर, वोरस। वोरस का मतलब होता है दोस्तों खाने वाला। क्या होता है? खाने वाला, खाना। ठीक है, और यहां से शब्द देखो आप क्या है। एक शब्द है दोस्तों हर्ब। आपको पता है हर्ब का मतलब होता है औषधि, या हर्ब का मतलब होता है शाक, है ना, सब्जियां फल, इनको हम कहते हैं हर्ब, है ना। अगर मैं लिख दूं हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस का मतलब हो जाएगा शाकाहारी, जो है ना केवल हर्ब्स खाता हो या केवल जो वेजिटेरियन फूड खाता हो उसको हम कहते हैं हर्बीवोरस, जो केवल हर्ब्स का सेवन करता हो। और यहां से शब्द क्या है दोस्तों, हर्ब का मतलब तो हम जानते ही हैं, और वोरस का मतलब होता है खाने वाला। यहां से एक और शब्द बन जाएगा कार्निवोरस। दोस्तों कार्निवोरस का मतलब, कार्नी मतलब मांस, ठीक है, कार्निवोरस का मतलब हो जाएगा वन हु ईट फ्लैश, वन हु ईट्स फ्लैश, जो मांस का सेवन करता हो, कार्निवोरस, है ना। कार्नी और वोरस मतलब खाने वाला, कार्नी जो है यूज हुआ है यहाँ पर मांस से, तो जो मांस खाता हो उसके लिए हम कार्निवोरस शब्द का यूज करते हैं। एक शब्द हो जाएगा ओमनीवोरस। और अब ओमनीवोरस का मीनिंग आपको पता ही है। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग, मांस भी, हर्ब्स भी, जो सब कुछ खाता हो। वोरस मतलब खाने वाला, ओमनी मतलब सब कुछ, यानी जो सब कुछ खाने वाला हो, यानी जो हर्ब्स भी खाता है और मांस भी खाता है। वन हु ईट्स बोथ हर्ब्स एंड फ्लैश, ऐसा व्यक्ति जो हर्ब्स और मांस दोनों को खाता हो उसको कहते हैं हम ओमनीवोरस। ठीक है, कार्निवोरस जो केवल मांस खाता हो, और हर्बीवोरस जो केवल हर्ब्स को खाता हो, यानी कि जो है हमारे जो शाकाहारी हो, है ना, उसको कहते हैं। वोरस शब्द को ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछता है वोराशियस। ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है वोराशियस। वोराशियस का मतलब क्या होता है, एक बार आप बताओ। वोराशियस का मतलब होता है दोस्तों लालची आदमी, सब कुछ खाने की इच्छा रखने वाला, है ना। वोराशियस, वोराशियस ये वोरस से ही बना है, वोरस से बना है वोराशियस। वोराशियस एक एडजेक्टिव है, और वोराशियस का यूज कैसे होता है, जो पेटू हो, बहुत सारा खाता हो, या लालची आदमी हो जो सब कुछ खाने की इच्छा रखता हो, है ना, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, बहुत ज्यादा डिजायरस हो, या फिर बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता हो, बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता हो, है ना, ज्ञान को अर्जित करने की इच्छा रखता हो, है ना, या फिर जो बहुत पेटू हो, पेटू हम कहते हैं। इसके अलावा देखो दो तीन शब्द और ध्यान रखो। एक शब्द है दोस्तों कैनिबल, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कैनिबल। कैनिबल हम कहते हैं नरभक्षी को, कैनिबल कहते हैं नरभक्षी। नरभक्षी मतलब जो इंसान का मांस खाता हो, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। इंसान का फ्लैश मतलब मांस है, ह्यूमन मतलब इंसान, तो इंसान का मांस खाने वाले व्यक्ति को कैनिबल कहते हैं, है ना, नरभक्षी कहते हैं। एनिमल हो सकता है या खुद इंसान खुद हो सकता है। वोराशियस, वोराशियस बना है वोरस से ही, वोरस का मतलब होता है खाऊ, पेटू। ठीक है,
और यहां से हमारा शब्द बना है, इतने सारे शब्द बन गए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, वोराशियस, कैनिबल। और देखो एक शब्द इसी खाने से रिलेटेड है दोस्तों, गॉर्मेट, और एक शब्द है ग्लूटोन। ग्लूटन साइंस की भाषा में एक अलग शब्द है, ग्लूटन फ्री खाना खाते हैं लोग बाग कई, है ना, जिसमें ग्लूटन की मात्रा नहीं होती है, ऐसा खाना खाते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोकैब है उसमें ग्लूटन शब्द का मतलब है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता हो, है ना, वन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच, यानी कि वोराशियस। वोराशियस का भी यही मतलब होता है, वोराशियस का मतलब भी होता है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत सारा खाता हो उसको हम कहते हैं वोराशियस या ग्लूटोन। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होता है भैया पाक पारखी, जो खाने में रुचि हो, जिसकी अलग अलग प्रकार का खाना खाना चाहता हो, है ना, या जो हम कह सकते हैं अलग अलग खाने में जिसकी बहुत सारी रुचि हो। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारा खाना खा रहा है, पर वो अलग अलग प्रकार का खाना खा रहा है, खाने के ऊपर बात करना उसको पसंद है ना, जिसको खाने की बात करते ही सब पता चल जाए कि इस दुकान पे ये अच्छा मिलता है, इस जगह ये कचौरी खानी है तो यहाँ चले जाओ, पिज्जा खाना है तो यहाँ चले जाओ। ऐसा जो व्यक्ति है उसको गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको खाने की बात करने में या खाने का इंटरेस्ट हो, है ना, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो ये सारे खाने से रिलेटेड शब्द मैंने आपके सामने रख दिए, ये सारे एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, है ना। और अब इसके बाद में और इसके बारे में बात करेंगे, वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है दोस्तों लालची, या जो ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द और बताऊं मैं आपको, एग्जाम में इस बार जरूर पूछ सकते, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव या क्यूरियस, इन शब्द का मतलब होता है कुछ जानने का उत्सुक। अपने में नहीं होते कुछ ऐसे दोस्त, अपन कुछ भी बात कर रहे होंगे तो बीच में आके पूछेंगे बताओ बताओ मेरे को बताओ क्या हुआ, है ना। अगर वो नहीं उस बात का हिस्सा बन पाए तो वो तुरंत बोलते हैं अरे मेरे को बताओ क्या बात कर रहे हो, है ना, उसको हम बोलते हैं इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव। चलो, ये तो हमारे हुए खाने से रिलेटेड सारे। ओमनी से रिलेटेड सभी हमने बात करी। ओमनी, ओमनी शब्द जहां भी लग जाए उसका मतलब हो जाएगा ऑल, एवरीवेयर, एवरीथिंग, है ना। और सर्व के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब जिसमें भी जोड़ रहे हो, पोटेंट यानी शक्ति में जोड़ रहे हो तो सर्वशक्तिमान, प्रेजेंट यानी व्याप्त में जोड़ रहे हो तो सर्वव्याप्त, साइंट यानी जानने में जोड़ रहे हो तो सब सर्वव्याप्त, है ना, सर्वज्ञ जो सब जानता हो। अगर आप वोरस में जोड़ रहे हो तो सब कुछ खाने वाला, ठीक है। और ये सारे शब्द के बाद में अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। आपने पिछले सेशन में एक शब्द पढ़ा था गेमी, गेमी या गेमोस। गेमी शब्द बना है गेमोस से, और गेमोस का मतलब होता है शादी या शादी से संबंधित, शादी या शादी से संबंधित। और ये शब्द किससे बना है? गेमोस से बना है। अब गेमोस तो हमारे पास लिखा हुआ नहीं होगा, हमारे पास लिखा हुआ होगा गेमी। और गेमी से कितने सारे शब्द बन गए, हमने पिछले सेशन में देखा था। मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोगेमी का मतलब हो गया एक शादी, जिसकी एक शादी हुई है। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो शादियां, है ना, दो शादियां। और पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहु, यानी दो से अधिक, दो या दो से अधिक को पॉली कहा जाता है। तो पॉलीगैमी को हम कह देंगे, है ना, मोर देन टू मैरिजेस, मोर देन टू मैरिजेस। पाईगैमी का मतलब हो जाएगा दो शादियां, है ना, टू मैरिजेस। और मोनोगेमी का मतलब हो जाएगा वन मैरिज। ये हो गया मैरिज से। अच्छा, पिछले सेशन में हमने इस शब्द को भी देखा था, मीजो। मीजो का मतलब होता है नफरत, और किससे नफरत? गेमी, है ना। तो मीजो का मतलब नफरत और गेमी का मतलब शादी, यानी शादी से नफरत करने वाली जो बात है उसको हम मीजोगेमी कहते हैं, यानी हेट्रेड ऑफ मैरिजेस। अब इस गेमी से और भी बहुत सारे शब्द बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊं। हाइपर का मतलब होता है उच्च, है ना। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये दो शब्द हैं।
उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, है ना। हाइपो और हाइपर, हाइपर का मतलब होता है उच्च और हाइपो का मतलब होता है निम्न। लो ब्लड प्रेशर को कहा जाता है हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को कहा जाता है हाइपरटेंशन। तो अब अगर अपन ने हाइपरगेमी शब्द शब्द यूज कर लिया तो हाइपरगेमी का मतलब हो जाएगा उच्च क्लास में, है ना, उच्च सोशल वर्ग में शादी करना, है ना, मैरिज इन हायर सोशल क्लास। अब ये हायर क्लास और लोअर क्लास, ये जो भी है, ये बातें जो अपन को खाली वन वर्ड याद करने के उद्देश्य से याद कर लेनी है। हाइपो का मतलब होता है निम्न, यानी कि नीचे वाला अपन से किसी भी प्रकार से, तो उसको हम कह दिया मैरिजेस इन लोअर क्लास। इन शब्दों को याद रख लेना, हाइपर और हाइपो, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं इससे, है ना। हाइपर का मतलब उच्च और हाइपो का मतलब होता है निम्न। अगला एक शब्द है दोस्तों ऑप्सीगेमी। ऑप्सीगेमी कहते हैं कई लोगों की शादी, कई लोग शादी बहुत बहुत, है ना, उम्र दराज होके करते हैं, है ना, 40-45 साल की उम्र में होके शादी कर रहे हैं, उसको ऑप्सीगेमी कहते हैं, मैरिज इन ओल्डर एज। मैरिज इन ओल्डर एज, इसको कहते हैं हम, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्सीगेमी, मैरिज लेट इन लाइफ। ठीक है। फिलो, इस शब्द को याद रखना, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिलो से। फिलो होता है किसी चीज के प्रति प्यार, प्रेम, ऑब्सेशन, है ना। मेनिया कहते हैं किसी चीज के प्रति जुनून, फिलो कहते हैं किसी चीज के प्रति जुनून या प्यार, है ना। मैं ये दोनों शब्द लिख देता हूं, आपके जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मेनिया जो है दोस्तों, मैंने मेरी बुक के अंदर भी ये मेनिया से रिलेटेड सारे शब्द एक जगह लिख रखे हैं, फिलो से रिलेटेड सारे एक जगह लिख रखे हैं, तो यहां मैं रूट वर्ड से पढ़ा रहा हूं। मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, यानी कि जुनून, और फिलो का मतलब होता है प्यार। तो फिलोगेमी, गेमी का मतलब शादी और फिलो का मतलब प्यार। फिलो शब्द को जरूर याद रख लो, अपने एक साइड में बॉक्स बना लो। फिलो का मतलब प्यार, मेनिया का मतलब हो जाएगा जुनून, है ना। बिब्लियोमेनिया एग्जाम में कम से कम 50 बार क्वेश्चन आ चुका है। बिब्लियो मतलब किताब, मेनिया मतलब जुनून, जिसको किताबों का जुनून हो उसको बिब्लियोमेनिया कहते हैं अपन। किताबों के जुनून को बिब्लियोमेनिया कहते हैं। बिब्लियो मतलब किताब और मेनिया मतलब जुनून, है ना। ऐसे ही किसी भी चीज, पायरो मतलब आग, मेनिया मतलब जुनून, जिसको आग का जुनून हो पायरोमेनिया कहते हैं। फीलो मतलब प्यार, किससे प्यार, गेमी यानी शादी, तो शादी से प्यार, मैरिज, लव फॉर मैरिजेस, लव फॉर मैरिज। गेमी शब्द जब दिख जाए आपको समझ लेना शादी की बात हो रही, फीलो शब्द दिख जाए समझ लेना प्यार की बात हो रही। ऑप्सी मतलब हाइपो मतलब निम्न, हाइपर मतलब उच्च, बाय मतलब दो, पॉली मतलब दो या दो से अधिक, मोनो मतलब एक, मीजो मतलब नफरत, शादी गेमी, मीजो गेमी शादी से नफरत। इनके अलावा दो शब्द जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और वो कौन है, सेलिबेसी और स्पिंस्टर। शादी से रिलेटेड ये शब्द एग्जाम में बहुत सारे पूछे, सेलिबेसी और स्पिंस्टर। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचारी, जिसने अपने जीवन में शादी नहीं की हो, वन, या उसको सेलिब्रेट कहेंगे, है ना, सेलिब्रेट, शादी नहीं किया है। वन हु हैज नॉट मैरिड इन हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में शादी नहीं की हो उसको हम सेलिब्रेट कहते हैं, ब्रह्मचारी। और नाउन बनेगा एब्स्ट्रैक्ट इससे सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें किसी ने शादी नहीं की है जीवन में, उसको कहते हैं। स्पिंस्टर एग्जाम में बहुत आया है, ये कहते हैं हम एन एजेड अनमैरिड विमेन या वुमेन, एक ऐसी महिला जिसने बहुत बड़ी उम्र में भी शादी नहीं की है, उसको स्पिंस्टर कहा जाता है। स्पेशली ये शब्द महिलाओं के लिए यूज होता है, और ऐसी महिला जिसने शादी नहीं की और उसकी उम्र बहुत सारी हो गई है उसको हम कहते हैं स्पिंस्टर।
है ना। एन एजेड अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड स्पिंस्टर, है ना। बड़ी उम्र दराज महिला जिसने अपने जीवन में शादी नहीं की हो दोस्तों, उसको स्पिंस्टर कहा जाता है। तो स्पिंस्टर, सेलिबेट, फिलोगेमी, ऑप्सिगेमी, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, मोनोगेमी, बाइगेमी, पॉलीगेमी और मीजोगेमी। शादी से रिलेटेड सारे शब्द खत्म हो गए, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछ सकते। आपको गेमी शब्द से मैंने बहुत सारे शब्द याद कराने का प्रयास किया है। आगे चलोगे तो मोनो से भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, बाय से भी बनेंगे, पॉली से भी बनेंगे, मीजो से बहुत सारे शब्द बनेंगे। आगे चलोगे तो फिलो से आपके 50 वन वर्ड बन जाएंगे, है ना। और मेनिया से आपके बहुत सारे वन वर्ड बन जाएंगे। तो आज हमने कितने शब्द याद किए भैया? आज हमने शब्द याद किए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट, और बहुत ये आपके दिमाग में छप गए, अब आप इसको भूलोगे भी नहीं। ओमनी का मतलब सर्व, प्रेजेंट मतलब व्याप्त, सर्वव्याप्त ओमनी प्रेजेंट, साइंट मतलब जो सब जानता हूं, ओमनी साइंट सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट, पोटेंट मतलब शक्ति, सर्वशक्तिमान। इसके अलावा वोरस मतलब खाने वाला, हर्ब मतलब शाकाहारी, तो हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्न मतलब मांस, तो मांसाहारी को कार्निवोरस, ओमनी मतलब सब कुछ खाने वाला, ओमनीवोरस, वन हु ईट्स बोथ, वोराशियस बहुत ज्यादा खाने वाला, कैनिबल मतलब जो मानव का मांस खाता है, गवर्नमेंट जो पाक कला का पारखी होता है ना, जो उसके बारे में बहुत सारी बात करता है और बहुत सारा जानता है। वन हु नोज अ लॉट ऑफ अबाउट फूड, वन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड, जो खाने के बारे में बहुत कुछ जानता हो उसको कहते हैं गवर्नमेंट। ग्लूटॉन का मतलब बहुत सारा खाने वाला, पेटू। और यहां से दो शब्द और याद किए, इंक्विजिटिव और क्यूरियस, जो जानने का उत्सुक होता है, सब ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है, उसको हम कहते हैं। उसके अलावा गेमी से रिलेटेड ये सारे शब्द। कल मिलेंगे सेम टाइम पे, क्लास होगी, इसके मैं आपको अगले रूट वर्ड से और बहुत सारे शब्द याद कराऊंगा। कल मैं आपको जितने भी क्रेसी है वो सारी पढ़ा दूंगा, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, सब कुछ। क्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा आता है, सारी ही खत्म कर दूंगा। याद रखना, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। किताब की जानकारी मैं दे चुका हूं, जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एलडीसी में सारे नंबर आए, ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दिव्य दृष्टि क्लासेस पर आरएसएसबी एलडीसी के लिए स्पेशल इंग्लिश का कोर्स। धुआंधार पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ वोकैब पढ़ो, वहां पे आप सारे क्वेश्चंस करो ग्रामर के, और 75 में से 75 लाओ। एलडीसी को हमको जाने नहीं देना है। 10,644 में से एक पद हमारा अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए इंग्लिश की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और ज्वाइन कर लेना आप ये वाला बैच। अगर आप पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजेता बैच मिल रहा है आपको, विजेता बैच और संकल्प बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। ये भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ये भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। ये मात्र 199 रुपए में, और ये मात्र 499 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट एलडीसी का सिलेबस, जिसमें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और आस्थान जी के सारा सिलेबस होगा। ठीक है, ये 499 में है विजेता बैच और संकल्प बैच। आरएसएसबी एलडीसी का इंग्लिश स्पेशल बैच 199 रुपए में है, बुक की मैं जानकारी दे चुका हूं। और आप जो है इसके लिए दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। अपन मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, जय हिंद।